हमारी बात, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इस प्रकार इस पर बात करते। भगवान राम इस देश की संस्कृति है, उनका पूरा जीवन चरित्र जो है वह मानवता को संदेश देने वाला। बेटे को अपने पुत्र की आज्ञा कैसे माननी चाहिए, माँ का व्यवहार बेटे के साथ कैसा होना चाहिए, बेटे का व्यवहार माँ के साथ कैसे होना चाहिए, छोटे भाई का व्यवहार बड़े भाई के साथ कैसा होना चाहिए, समझे आप। ये पूरा जीवन चरित्र आप देखिए तो हर एक एक घटना कहीं न कहीं मानवता के लिए संदेश है। इस देश की संस्कृति वही है। तो उन नेताओं को क्या कहना चाहिए? उन नेताओं को क्या नहीं, या उन नेता जानते हुए भी जो उनके अंदर सत्ता की भूख है, जिसके कारण उन्होंने इस देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम किया, जिसके कारण इस देश में उन्होंने जातिवाद को बढ़ावा देने का काम किया, जिसके कारण उन्होंने इस देश में वर्ग संघर्ष का काम किया। आज मोदी जी की सरकार बनने के बाद मोदी जी ने जो गरीबों के लिए किया उसका परिणाम है कि नक्सलवाद कमजोर हुआ, क्योंकि नक्सलवादी जो थे वो भी इस देश के अंग थे। लोग जो देश को तोड़ने वाली ताकतें थी उनको जाकर भड़काती थी कि सारा खनिज तो आपके यहाँ होता है और आपके लिए कुछ हो नहीं रहा, आपके लिए सड़कें नहीं, आपके रहने के लिए मकान नहीं, आपके बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं, उनको भड़काया जाता था। आज मोदी जी ने उस सारी चीज़ों को करके उनको समाज के साथ जोड़ने का जो काम किया, उसके कारण नक्सलवाद खत्म हुआ। आतंकवाद इसलिए खत्म हुआ है कि मोदी जी ने देश के अंदर देश के प्रति एक समर्पण का भाव पैदा किया है लोगों के अंदर। आज समाज देश की बात करने लगा है, देश की बात सोचने लगा है। 14 के बाद पहले कोई बात नहीं करता था देश की, कोई सोचता भी नहीं। क्या उसके ऊपर आप थोड़ा और बता पाएंगे कि किस तरह से जो यहाँ पर राजनीति होती थी, क्या वो कारण था कि अयोध्या का डेवलपमेंट इतना सारा जो इस समय हमें देखने मिल रहा है उस वक्त नहीं हो पा रहा था, या क्या ये कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सांप्रदायिकता अल्पसंख्यक का वोट लेने के लिए वह राम मंदिर का विरोध करते थे। शपथ पत्र दिया जाता था उच्चतम न्यायालय में कि राम काल्पनिक, राम सेतु के बारे में इसी प्रकार का शपथ पत्र दिया गया था। तो जो गलती आपकी हो भोगोगे आप। समाज की श्रद्धा जिन चीज़ों पर थी, समाज का विश्वास जिन चीज़ों पर था, आप इसलिए उससे दूर होते थे कि हमको एक इकट्ठा अल्पसंख्यक का वोट मिल जाएगा और हम सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, समझे आप। बहुसंख्यक समाज बटा हुआ था। राम के मुद्दे पर जो मंदिर का मुद्दा था, 500 सालों से संघर्ष चल रहा था। पूज्य संतों के नेतृत्व में 84 से फिर आंदोलन शुरू हुआ। उसके पीछे बहुत सारे विचार धारा के लोग जो देश को एक वैभवशाली बनाना चाहते थे, भारत माता को वैभवशाली बनाना चाहते थे, देश को एकजुट करना चाहते थे, वो लोग भी उसके पीछे थे। आंदोलन चला, धीरे धीरे पूरे देश में समाज एकजुट हुआ, हिंदुत्व का भाव समाज सबके अंदर पैदा हुआ। क्योंकि किसी दुनिया के किसी भी देश में जो बहुसंख्यक समाज होता है उसी की संस्कृति की वहाँ मानी जाती है। हिंदू समाज यहाँ बहुसंख्यक है, तो हिंदू समाज की संस्कृति इस देश की संस्कृति है और उसका आप विरोध कर रहे हो। जो लोग उसके पक्ष में थे, जो उसके लिए संघर्ष कर रहे थे, वो तो अपने आप लाभ उनको मिलेगा, उसको कहने की जरूरत थोड़ा है। अब आपके पास कोई मुद्दा है नहीं तो आपको हर चीज़ राजनीति दिखाई पड़ती है। हम भगवान का मंदिर बनवाए तब भी राजनीति दिखाई पड़ती है। हम भगवान के स्थान या उसकी नगरी का विकास करें तब भी आपको राजनीति दिखाई पड़ती है। आपने क्यों नहीं किया भाई? किसने आपको रोका था? आप इसलिए डरे हुए थे कि अल्पसंख्यक का वोट, मुसलमानों का वोट हमको एकजुट मिल जाएगा। हिंदू समाज बटा हुआ जातियों में और हम अब सत्ता में काबिज हो जाएंगे
और अपना अपने परिवार का, अपने इष्ट मित्रों को उस लाभ पहुंचाएंगे, ठीक है ना। तो उसका नफा और नुकसान तो होगा जब आपकी दूरदृष्टि नहीं है, आप देश को एकजुट नहीं करना चाहते, आप देश को वैभवशाली या शक्ति संपन्न नहीं बनाना चाहते, तो कठिनाई तो होगी आपके लिए ना। कोई रोकने नहीं गया था किसी को। जो किसी भी संघर्ष को अपने हाथ, जेपी का आंदोलन चला, जिन लोगों ने संघर्ष किया था वही तो आए, नहीं चला पाए वो अलग विषय है।